चलो देखो, अपनी जो लोक देवियां थी उन लोक देवियों का बीच में एक जो टॉपिक था वो रह गया था, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसलमेर की जो लोक देवियां थी उसके अंदर अपन उसको पढ़ रहे थे, और उसमें दो तीन देवियां थी उनकी बात कर ली थी। अब जो शेष बचा उसमें देखिएगा। एक तो ध्यान रखना, जैसलमेर की लोक देवियों के अंदर आपकी जो तनोट माता थी, तनोट माता एक तो ये रह गई थी। ठीक है, तो तनोट माता की अगर बात करें तो तनोट माता को एक नाम से और पुकारते हैं, इसको ध्यान रखना, आपकी तनोटिया माता भी कहते हैं। ठीक है, तनोटिया माता। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की बात करें कि मंदिर कहां पर है, तो स्थान का जो नाम बताया जाता है वह ध्यान रखना आपका क्या है, तनोट ही है। और तनोट आपका कहां पर, जैसलमेर के अंदर। यहां पर इस माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि एक राजा था, राजा का नाम क्या था, तनु। उस तनु के द्वारा इस माता के मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद में इसका दूसरा जो तथ्य आता है वो देखिएगा आप लोग। दूसरी बात इसकी बताई जाती है कि ये जो देवी है, इस देवी को ध्यान रखना आपके थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की क्या कहा जाता है, तो थार की वैष्णो देवी के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना एक बात और बताई जाती है, कहते हैं कि आपकी तनोट माता है, इसको रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। और ध्यान रखना जो मंदिर है उस मंदिर को क्या कहा जाता है, तो आपका रुमाल वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना रुमाल वाली देवी और रुमाल वाला जो मंदिर है वह किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, तनोट माता के लिए। अब इसकी दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक कहते हैं कि अपने हिंदुस्तान 1965 की बात बताई जाती है। 1965 के अंदर ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से अपने हिंदुस्तान के ऊपर जो बम डाले गए थे या बम छोड़े गए थे, वह ध्यान रखना यहाँ पर आके गिरे। ठीक है, मंदिर के अंदर, मंदिर के आसपास जितने भी बम आकर गिरे थे वह सारे के सारे बम क्या रहे थे, निष्क्रिय रहे थे। उसके अंदर एक भी ऐसा बम नहीं था जो क्या हो, फटा हो। आज भी कहते हैं कि मंदिर के अंदर वो आपके बम है वह रखे हुए बताए जाते हैं। ठीक है, ये जो युद्ध था, इस युद्ध के अंदर ध्यान रखना पाकिस्तान क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है, और विजय किसकी हुई थी, अपनी विजय हुई हिंदुस्तान की। इस कारण कहते हैं कि भारत विजय के उपलक्ष्य में और मंदिर के सामने एक क्या बनाया गया है, तो आपका विजय स्तंभ भी क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि आपका जो विजय स्तंभ है, एक जो ध्यान रखना विजय स्तंभ की बात अपन ने चित्तौड़गढ़ के अंदर भी की थी। ठीक है, ज्यादा तथ्य उसके मिलते हैं, इसकी एक ही ये बात मिलती है। एक और देखिएगा, वर्तमान के अंदर कहते हैं कि मंदिर की देखरेख है, वह देखरेख आपके कौन करते हैं, तो बीएसएफ के जो जवान हैं, वो जवान ध्यान रखना मंदिर की क्या करते हैं, देखरेख करते हैं। सारा का सारा कार्य कौन करते हैं, ये करते हैं आपके बीएसएफ के जवान। इसी कारण ध्यान रखना इस देवी को आपका सेना के जो जवान हैं, सेना के जवान, उन सेना के जवानों की क्या कहा जाता है, लोक देवी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेना के जवानों की लोक देवी कौन सी देवी को कहा जाता है, तो तनोट माता को कहा जाता है। ये दो तीन बातें ध्यान रखना किसकी बताई जाती है, तो आपकी तनोट माता उसकी बताई जाती है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर एक लोक देवी और शेष रह गई थी जिसका नाम है आशापुरा माता। आशापुरा माता, आशापुरा माता को आक्षापुरा माता भी कहते हैं। इस माता को ध्यान रखना अश्रु पूर्णा माता भी कहा जाता है। ये तीन इसके नाम है। मूल नाम इसका क्या बताया जाता है, आशापुरा माता। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस माता का जो मंदिर है वह मंदिर कहां पे है, तो ध्यान रखिएगा आशापुरा माता का मंदिर है वह आपका पोखरण में बना हुआ है। पोखरण, जैसलमेर के अंदर क्या बना है, मंदिर बना हुआ पोखरण के अंदर। इसके उपरांत देखते हैं, दूसरी बात बताई जाती है कि आपकी ये जो माता है आशापुरा माता, ये कहते हैं कि आपका जो बिस्सा समाज है, बिस्सा समाज, उस बिस्सा समाज की क्या बताई जाती है, तो कुल देवी बताई जाती है। ठीक है, बिस्सों की क्या है,
कुल देवी है। और कहते हैं कि बिस्सा समाज है, उस बिस्सा समाज के अंदर एक अलग प्रकार की एक परंपरा पाई जाती है। वो क्या है कि बिस्सा समाज है, उसके अंदर कहते हैं कि आपकी विवाहित जो महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं, ये महिलाएं कहते हैं कि अपने हाथों के अंदर, अपने हाथों में क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती। हाथों में क्या नहीं लगाती, मेहंदी नहीं लगाती। क्योंकि ये जो मेहंदी है, ये मेहंदी बताते हैं कि आपकी आशापुरा माता है, इस आशापुरा माता को, और ये किस रूप में चढ़ा देती है, चढ़ावे के रूप में चढ़ा देती है। जब ये क्या आती है, ध्यान रखना, इस समाज में जो विवाह किया जाता है, तो विवाह के उपरांत एक, ध्यान रखना, एक परंपरा होती है जिसको कहते हैं गठजोड़े की जात कहते हैं। वह गठजोड़े की जात देने के लिए जब ये महिलाएं जाती है, तो ध्यान रखना चढ़ावे के रूप में वो मेहंदी है वो चढ़ा करके आ जाती है। उसके उपरांत कभी भी कहते हैं कि अपने हाथों में क्या नहीं लगाती है, मेहंदी नहीं लगाती। इसके अलावा ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि ये माता थी, ये आपकी विक्रमी संमत 1200 के आसपास, ठीक है, विक्रमी संमत 1200 के आसपास से श्री लूण भांजी, श्री लूण भांजी, इनके साथ कहते हैं कि कच्छ भुज से आई थी। कहां से आई थी, कच्छ भुज से आई थी। कह सकते हैं कि कहां से, तो गुजरात है, उस गुजरात से आई बताई जाती है। ठीक है, कौन सी माता, तो आपकी आशापुरा माता। इसके अलावा एक और देखिएगा, वो ये कहा जाता है कि इस माता का जो मेला लगता है, वह मेला आपका वर्ष में 2 बार लगता है मेला। तो एक मेला ध्यान रखना आपका कब लगता है, तो आपका भाद्रपद में लगता है। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष होता है, और तिथि की बात करते हैं तो 10वीं को लगता है। दूसरा मेला होता है वह माघ माह में लगता है, शुक्ल पक्ष होता है, और तिथि भी आपकी क्या बताई जाती है, तो 10वीं बताई जाती है। तो ये आपकी कौन सी माता मानी जाती है, आशापुरा माता मानी जाती है। तो ये आपकी कहां की देवियां कंप्लीट हुई, जैसलमेर की। इसके उपरांत देखिएगा, जालोर की लोक देवी पढ़ते हैं। जालोर, अगर जालोर की बात करते हैं तो जालोर की लोक देवियां, जालोर की लोक देवियों के अंदर देखिएगा कौन कौन सी लोक देवी है। एक जो देवी बताई जाती है उसका नाम है महोदरा माता। महोदरा माता को एक नाम से और पुकारते हैं आशापुरा माता, ये मूल नाम है इसका। ठीक है, अभी एक आशापुरा माता पीछे भी पढ़ के हैं जैसलमेर के अंदर। 2 नंबर आती है, उसको कहते हैं आपकी कौन सी माता, तो आती है आपकी सुंधा माता। सुंधा माता के अलावा 3 आती है, उसको कहते हैं आपकी क्षेमकरी माता। ये 3 है जो कहां की प्रसिद्ध है, तो आपके जालोर की प्रसिद्ध बताई जाती है। सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे, महोदरा माता है। महोदरा माता की बात करते तो देखिएगा महोदरा माता के बारे में क्या क्या बताया जाता है। एक तो ये बताया जाता है कि महोदरा माता का जो मंदिर है, इस माता का मंदिर कहते हैं कि आपका कहां बना हुआ है, भीनमाल। कहां पर है, महोदरा गांव कहां पर बना हुआ है, महोदरा गांव है, उस गांव के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जालोर के अंदर। इसी कारण ध्यान रखना, इस माता का नाम क्या रखा गया, महोदरा माता रखा गया। इसके अलावा देखिएगा, एक ये कहते हैं कि इस माता को आपका बड़े, महोदरा माता को बड़े उदर वाली, बड़े उदर वाली, महा उदर वाली, और क्या कहा जाता है, तो लोक देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। बड़े पेट वाली लोक देवी भी कह सकते हो। इसके अलावा देखिएगा, ये भी कहा जाता है कि महोदरा माता है, ये आपका जो जालोर रियासत के, इस जालोर के जो सोनग्रा चौहान थे, सोनग्रा चौहान, इन सोनग्रा चौहानों की और क्या बताई जाती है, तो आपकी कुल देवी बताई जाती है। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि सोनग्रा चौहान है, उनकी कुल देवी कौन है, तो ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर वो महोदरा शब्द बहुत कम डालता है। ठीक है, ज्यादातर वो डालता है, वो आशापुरा माता को डालता है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर ऑप्शन के अंदर क्या डालता है, तो आशापुरा माता डालता है। ठीक है, इसके अलावा और देखिएगा, एक ये कहा जाता है कि आपकी महोदरा माता है, ये भंडारियों और जो आपके कौन है, जडेजा, ठीक है, इनकी भी क्या मानी जाती है, तो आपकी कुल देवी बताई जाती है।
इसके उपरांत कहते हैं कि आसापाला वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? आसा पाला, कहीं कहीं पर इसको आशा पालक भी लिखा गया, ठीक है। आशा पाला वृक्ष होता है, ये कहते हैं कि जो चौहान है उन चौहानों का क्या माना जाता है? तो आपका आराध्य वृक्ष माना जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये आपके जो चौहान है, ये चौहान ध्यान रखना, ना तो इस वृक्ष को कभी क्या करते हैं, काटते हैं, ना ही कभी इसकी लकड़ी को जलाते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष के अंदर आपकी कौन सी देवी का वास या निवास माना जाता है? तो महोदरा माता, उसका क्या माना जाता है? वास माना जाता है। इसके अलावा महोदरा माता का जो मेला लगता है, तो ये मेला ध्यान रखना आपका जो नवरात्र होता है उस नवरात्र में लगता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष में नवरात्र 2 बार आते हैं, आश्विन के अंदर और चैत्र माह में, और दोनों के अंदर यहाँ पे सुंदा माता के मंदिर के अंदर आपका क्या, सॉरी, आपका महोदरा माता है उसके मंदिर में क्या लगता है? बहुत बड़ा एक क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये 2-3 बातें किसकी बताई जाती है? महोदरा माता की बताई जाती है। उसके उपरांत 2 नंबर पे आती है, उसको कहते हैं आपका सुंदा माता, कहते हैं सुंधा माता। और सुंदा माता है, सुंदा माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहते हैं कि एक गांव है, गांव का नाम है दांतलावास, ठीक है। और ये दांतलावास कहां पड़ता है? तो भीनमाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। और भीनमाल, श्रीमाल, ब्रह्माल भी कहते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये जालोर के अंदर आपका भीनमाल है, वहां पे ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या बताई जाती है, ये कहते हैं कि यहाँ पर 2007 के अंदर आपका राजस्थान है, राजस्थान का, और प्रथम क्या लगाया गया था? तो आपका रोपवे लगाया गया, जो एक आपका कैसे क्षेत्र का बताया जाता है? तो निजी क्षेत्र का क्या बताया जाता है? रोपवे बताया जाता है, जिसका निर्माण था, या कह सकते हैं कि वो कब लगाया गया था? तो 2007 के अंदर लगाया गया था। इसके अलावा सुंदा माता की अगर दूसरी बात करते हैं, तो सुंदा माता इस मंदिर का, सुंदा माता के मंदिर का निर्माण था, ठीक है। मंदिर का निर्माण आपके जालोर का एक चौहान शासक था, जिसका नाम क्या था? चाचिक देव, चाचिक देव था। इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण आपका 1253 ईस्वी के अंदर मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। कहा, किसका? सुंदा माता, सॉरी, सुंदा माता का। एक और देखिएगा, इसको क्या कहा जाता? आपकी घटेश्वरी, घटेश्वरी माता के नाम से भी पुकारा जाता है, या फिर कह सकते हैं क्या? धड़ रहित माता भी कहा जाता है। किसको? आपकी सुंदा माता है, इसको घटेश्वरी भी कहते, धड़ रहित भी कहते। और यहाँ पर केवल केवल देवी है, उस देवी के मुख की पूजा करते हैं, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं कि सिर है, उस सिर की क्या करते हैं? तो पूजा करते हैं, ठीक है ना। किसकी? आपके सुंदा माता की। इसके अलावा सुंदा माता कहते हैं कि आपके देवल राजपूतों की, देवल राजपूत हैं, उन देवल राजपूतों की। और ध्यान रखना, लाडवानी, लाडवानी गोत्र के जो श्रीमाली होते हैं, लाडवानी गोत्र के जो श्रीमाली होते हैं, इन दोनों की भी, और ये क्या बताई जाती है? आपकी कुल देवी बताई जाती है। कौन? सुंदा माता। किस किस की? जो लाडवानी, या इसको क्या कहते हैं? लाडवान, ये दोनों नाम मिलेंगे। इन दोनों की ये क्या मानी जाती है? एक ही है वैसे, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इनकी क्या मानी जाती है? तो ये कुल देवी बताई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, अगर एक बात और की जाए, ठीक है, तो क्षेमकरी माता की बात करते